हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का जो सेंटर ऑफ सर्किल होता है उसका आखिरी पार्ट करने वाले हैं। यानी कि हम करने वाले हैं परिकेंद्र के बारे में। तो परिकेंद्र क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, परिकेंद्र का मतलब ये है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक और उसके बाहर एक वृत्त बना होगा, तो इसलिए हम कह देते हैं परिकेंद्र। ठीक है। तो परिकेंद्र के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, उन बातों को करते हैं और ध्यान से समझना, बातें बहुत काम की हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या है, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने शायद से लंब केंद्र के अंदर एक बात बताई नहीं थी, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कि क्या बात नहीं बताई थी। अभी आप ये ध्यान रखो कि ये जो है परिकेंद्र से तो ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें होता क्या है वो ध्यान से समझ लेना। इसके अंदर जो आपका ये जो दूरी है, ओ से लेकर ए की, फिर ओ से बी की, ओ से सी की, ये दूरी बराबर होती है। ये दूरी क्या होती है, बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या बन रही है। आप देख सकते हो इसके सामने क्या है, मतलब इसके पर त्रिज्या के आपके क्या बोलते हैं, वृत्त के अंदर ये त्रिभुज है। तो अगर हम इसके केंद्र से परिधि पर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो त्रिज्या का कार्य करेगी। इसका अर्थ क्या है कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और ये सब किसके बराबर रहेगा, आर, यानी कि त्रिज्या के। त्रिज्या समझ गए। अब एक और चीज और, ये जो आप मध्य बिंदु देख रहे हो ना, सॉरी, ये लंब समद्विभाजक बन रहे हैं, तो ये क्या कार्य करेंगे। ये जो दूरी है ए एफ, उतनी ही दूरी होगी बी एफ। तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइड में कि ए एफ बराबर क्या है, बी एफ। ए ई बराबर सी ई, और बी डी बराबर सी डी। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता लंब केंद्र की तरह, इसको भी ज्ञात किया जाता है। वो कैसे ज्ञात होगा, वो अब ध्यान से समझना, इसके स्टेप्स क्या है ज्ञात करने के। सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या है, ओ स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर निकाल लेना है। यानी दो त्रिज्याओं के मध्य जो, दो त्रिज्याओं की जो दूरी है उसका आपको वर्ग कर देना है और उनको बराबर कर देना है। ठीक है। यानी आपको क्या करना है, ये दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये कोई भी, मतलब ये तीनों जो दूरी निकाल लोगे तो एक का इसके साथ कर दो, एक का इसके साथ कर दो, तो इससे आपका आंसर फिर आ जाएगा, वर्क कर देना। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से। क्या करना है, ओ ए का स्क्वायर कर देना है इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर करना है, और साइड में क्या कर देना है, ओ बी का स्क्वायर। क्योंकि आप तीन त्रिज्याएं आपको दिख रही है ना, हमने तीन ले रखी है, तो तीन त्रिज्या होगी। अब आप कुछ किसी एक को तीसरे के बराबर कर देना। मैंने इधर ओबी को उसी के बराबर कर दिया है, तो इसको हल करेंगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, परिकेंद्र आ जाएगा। बोलो, आपको इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई।
बस आपको इतना ही करना है परिकेंद्र में, और कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना सा कर देना है। कैसे करना है देखो, वापस से ढंग से समझा देता हूँ मैं आपको। इससे आप सबसे पहले दो त्रिज्याओं के मध्य दूरी निकालोगे, ठीक है, उनका वर्ग करोगे, एक समीकरण आएगी, उसको आप तीसरी त्रिज्या के बराबर रख दोगे, उसको हल करोगे तो आपकी वैल्यू ओ आ जाएगी। समझ गए बातों को? तो अब हम इसकी फोर्थ बात पर चलते हैं। फोर्थ बात क्या है? देखो, अगर आपको ये तो नॉर्मल त्रिभुज हो, अगर आपको समकोण त्रिभुज दे दे, क्या दे दे? समकोण त्रिभुज, वो उस वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज दे दे, तो क्या करोगे? ध्यान से समझना। अगर आपको कभी भी समकोण त्रिभुज दे दे तो एक चीज ध्यान रखो। मैं मान लेता हूँ ये जो है ए, इसके निर्देशांक है x1 y1, x1 y1, और इसके x2 y2, इसके x3 y3। देखो अब कैसे करना है आपको ध्यान से समझना। और इसमें भी क्या होगा, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एओ है वो सीओ के बराबर होगा, या फिर ओए सीओ ओ सी के बराबर होगा, जो भी आप कहना चाहो, ये बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखना। क्या ज्ञात करना है? ओ ज्ञात करना है। तो जब आपने ये बात लिख दी कि ए ओ के मतलब एओ और सीओ बराबर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ओ है ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो यदि ये इसका मध्य बिंदु है तो क्या आप ये नहीं लिख सकते? क्या आप ये नहीं लिख सकते ओ निकालने के लिए? क्या लिख सकते हो आप ओ निकालने के लिए? ओ निकालने के लिए आप लिख सकते हो x1 प्लस x3, मध्य बिंदु सूत्र लगा दो और आंसर आ जाएगा y2 और y2 प्लस सॉरी y1 प्लस y3 y2। तो ये सूत्र लगाते आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए और किसी के लिए नहीं। तो एक नोट और डाल लीजिए, मैंने आपको लंब केंद्र में एक बात बताना भूल गया था, तो इस नोट डाल के आप लिख सकते हैं साइड में। नोट क्या है कि अगर समकोण त्रिभुज हो ना, जैसे इसमें समकोण त्रिभुज आया, वैसे लंब केंद्र में भी समकोण त्रिभुज के लिए खास बात है। समकोण त्रिभुज अगर लंब केंद्र में आ जाए ना, तो उस वो जो आपका लंब केंद्र होगा वो हमेशा कर्ण होगा, मतलब कर्ण की जो भुजा होगी उसका जो शीर्ष आएगा वो होगा। तो मैं लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र सदैव समकोण वाला शीर्ष होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज एबीसी जिनके शीर्ष क्रमशः ए -1, 5 बी 5, -1 तथा सी 6, 6 है, परिकेंद्र ज्ञात है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको समझाया, तो इसलिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप कर सको उसको। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से समझना। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। देखो मैं सिर्फ एक बार त्रिभुज के बना रहा हूँ, देखो आप सर्किल का बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि क्या करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। तो अब मैं इसे कुछ भी मान लो, किसी को भी ए बी सी, ठीक है। ए क्या था? -1, 5। बी क्या है? 5, -1। एंड सी क्या है? 6, 6। तो ये आपका ओ है। इसके निर्देशांक मान लेते हैं, मान लो हमने इसके निर्देशांक मान लिए x, y, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अब आराम से निकाल लो। मैंने क्या बोला था कि आपको त्रिज्याओं की दूरियों का वर्ग करके उनको बराबर कर देना है, तो वही चीज हम इधर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं सबसे पहले ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? x -5 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस वन, वाई प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर होगी। तो देखो इसे हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y। ठीक है, अब देखो जो कट रहे हैं उसे काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 25 से 25 कट हो जाएगा, एंड और कुछ कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो रहा है, वो जो कट रहा है वो काट दो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 10x और 2x से उधर 2x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 12x, तो 12x और यहाँ इसका मतलब ये होगा माइनस का 12x इक्वल टू माइनस का 12y, माइनस से माइनस कट कर दो, 12x इक्वल टू 12y हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू y आ गया, x इक्वल टू y आ गया। अब किसी एक त्रिज्या का वर्ग दूसरी त्रिज्या के वर्ग के बराबर कर दो और फिर आप रिजल्ट आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ओ बी स्क्वायर को इक्वल टू कर लेता हूँ ओ सी स्क्वायर के, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर। दूर से उत्तर लगाना है और कुछ काम ही नहीं है। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y। यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, ये 12x होगा। ठीक है, अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 से 1 कुछ नहीं कट रहा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, एक्स की तरफ एक्स लेकर आ दो, वाई की तरफ वाई लेकर आ दो। तो मैं काम करता हूँ, वाई वाले को इस तरफ ले लेते हैं, एक्स वाले को इस तरफ ले लेते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से समझो। 12y को मैं इस तरफ ले लूंगा तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 14y, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 12x, और 10x कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा ये 22x, और 25 26 में से 36 गए हमारे पास, 10 आ गया, एक सेकेंड, 36 36 72 हो गया, 72 में से आपका 26 घटाना है, तो 72 में से 26 इधर माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 72 हो जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो 14y इक्वल टू 22x, ये प्लस का होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2624। तो इसे अगर 2 से वो कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से, इधर आ जाएगा 7y इक्वल टू 11x प्लस का ये हो जाएगा 21। ठीक है ना।
ओ एक सेकंड, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो अब मैं देखो क्या करता हूँ। अभी आपने देखा था कि हमारा x इक्वल टू वाई आया था, इसका मतलब जो x है वही y है। समझ लो बातों को, जो x है वही आपका y है। तो एक सेकेंड, हमने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी। इस सबको एक बार हटाना पड़ेगा। इतनी छोटी सी गड़बड़ के कारण सब गलत हो जाता है। यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। हमारा आंसर आएगा, सॉल्व करने पे 2 अल्फा, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2x प्लस का 14 y इक्वल टू 46। ऐसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 7y इक्वल टू 46। चूंकि हम जानते हैं कि x इक्वल टू y है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 8y इक्वल टू 8y कर लो या 8x कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर तो वही आना है 8। यहाँ पे 23 लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 23/8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इक्वेशन में रख दो, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसमें x की वैल्यू आप रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23/8। बट एक सेकंड, इक्वेशन में रखने की जरूरत नहीं, x इक्वल टू वाई है, आप ये देख लिया था, x की जो वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू आएगी, तो 23/8 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्किल एकदम अच्छी तरह से समाप्त हो चुका है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा जो बातें रह गई है उसे मैं करवा देता हूँ। अब हम बहुत जरूरी बात करने वाले हैं, क्या है, लंब रूप। ठीक है, तो लंब रूप को करते हैं। देखो लंब रूप क्या है, ध्यान से समझना, बहुत जरूरी पॉइंट है लंब रूप। लंब रूप इंग्लिश में बोले तो इसे नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो अब मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको इसकी बातें क्लियर हो जाए। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। देखो ये आपको पता है y होता है और ये आपको पता है x होता है। इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया B और इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया A। इसको मैंने रख दिया O यानी कि मूल बिंदु। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने P। देखो लंब रूप क्या है, ध्यान से समझना। लंब रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान से समझना। अब इसमें ये जो P हमने रखा है ना, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना OP, वो OP आपकी किसके बराबर होगी, P के बराबर होगी। यानी जो दूरी है वो P के बराबर है। इसमें हम एक एंगल लेते हैं, ये जो एंगल है ना, इसको मैंने नाम दे दिया फाई। ये फाई का निशान है। ये जो फाई है वो एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण है। ध्यान से बार बार बोलो, वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से समझो, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा,
ओ ए बी। तो अगर इसमें ये बी ओ ए जो है वो इसमें नहीं, सॉरी, पी ओ ए एंगल पी ओ ए वो 5 है, तो पी ओ बी कितना होगा? 90 माइनस 5। नॉर्मल सी बात है, 90 माइनस 5। तो एंड उसके साथ ये जो है वो क्या है कि ये कोण थीटा है। ये कोण कितना है? थीटा है। ये भी वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण है। तो जो इसकी स्टेटमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। क्या है कि ओपी जो है ना, ओपी बराबर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और जो फाई है आपका, फाई ऐसे करके बनता है, ठीक है। जो फाई है लंब का एक्स अक्ष से बना कोण, बना कोण एक्स अक्ष से बना कोण पर कौन सा? वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में। देखो वामावर्त दिशा में को ढंग से यार समझ नहीं आ रहा, आप बस ये देख लो, आपको समझ में आ रहा है ना कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? ओपी होगी। और फाई का मतलब है लंब का एक्स अक्ष से बना कोण कौन सा? वामावर्त दिशा में। तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओएपी है ना, ये जो त्रिभुज है ओएपी, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज ओएपी में अगर हम cos फाई लगा देंगे तो हमें क्या कुछ वैल्यू मिलेगी? किसकी वैल्यू मिलेगी? आधार की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी? आधार की वैल्यू। कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी? ध्यान से सारी बातें मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं काम कर लेता हूँ जो आपके लिए बहुत काम का आएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इसको छोटा कर देता हूँ, जिससे मैं आपको यहाँ सारी बात साइड में से ऐसे समझाता रहूँ। देखो क्या है, मैं त्रिभुज ओ ए पी में लिख देता हूँ। त्रिभुज ओ ए पी में मैं अगर cos फाई लगाऊं, क्योंकि हमारा एंगल क्या दे रखा है? फाई दे रखा है। तो अगर मैं cos फाई लगाऊं, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। cos फाई, cos थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कण होता है। तो आधार इधर क्या है? आधार इधर आपका ओपी होगा। क्यों? क्योंकि देखो 90 डिग्री आपका एंगल ओ पी ए है, यानी जो पी है वो 90 डिग्री का है त्रिभुज ओ पी ए में। तो इसका मतलब आपका जो ओपी है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ओ ए क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ओ ए बट्टा, सॉरी, ओपी बट्टा ओ ए। समझ गए? तो यहाँ से मैं ओ ए यानी कि कर्ण की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि मेरे को कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो मैं ओ ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बट एक सेकंड, मैंने आपको एक चीज बताना भूल ही गया। इसको हटाओ पहले ये सब। देखो आपने एक रूप पढ़ा था रेखा का, कौन सा? अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप को मैं देखूंगा तो हमें एक चीज पता, मैं एक चीज क्या लिख सकता हूँ अगर मैं अंतःखंड रूप को देखूं। तो हम जानते हैं कि अंतःखंड रूप से कि x अपॉन में ओ ए
प्लस वाई अपॉन में ओ बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। कैसे लिख सकता हूँ समझ के? अंतःखंड आपका क्या है, ओ ए और ओ बी है, तो एक्स अपॉन ओ ए और वाई अपॉन ओ बी इक्वल टू 1। तो ये आपका अंतःखंड रूप होता है, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसका ही यूज करते हैं। तो अब वापस लिखते हैं त्रिभुज ओ ए पी में। तो देखो त्रिभुज ओ ए पी में क्या होगा, ध्यान से समझना बातों को। वही कॉस फाई लगाएंगे, कॉस फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी अपॉन ओ ए। एंड ओ ए जो है, ओ ए वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी अपॉन में, ओपी अपॉन में कॉस फाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर मैं इस ओपी को अलग लिख दूं तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा के रूप में हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ओ ए को पी सेक थीटा, पी सेक थीटा यानी कि पी सेक फाई। अब देखो मैंने कैसे लिखा, ध्यान से समझना। पी सेक फाई, समझ गए बातों को? पी कैसे लिख दिया, क्योंकि ओपी जो है वो आपके पी के बराबर है, मैंने आपको शुरुआत में लिखवा दिया था। इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, पी सेक फाई। अब क्या करते हैं, अब देखो हमें ओ ए की वैल्यू आ गई है, समीकरण 1 का यूज करना है। इसका अर्थ है कि हमें ओ बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है। तो ध्यान से समझना क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ओ बी पी ले लेते हैं इस बार। ठीक है, त्रिभुज ओ बी पी में, तो त्रिभुज ओबीपी में क्या होगा, देखो अगर ऊपर वाला है यानी कि ये देखो ये क्या है, त्रिभुज ओबीपी ये वाला है, यानी इस बार आपका एंगल क्या है, 90-फाई है। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, कॉस ही लगाएंगे, साइन लगाएंगे। इस बार साइन लगाना पड़ेगा, मतलब साइन आ जाएगा, लगाएंगे तो कॉस ही, पर साइन आ जाएगा क्योंकि 90-फाई। देखे करते हैं ध्यान से, कॉस कॉस 90-फाई इक्वल टू ओपी अपॉन में ओबी हो जाएगा, लंब आधार बट्टे कर्ण होता है, ओपी अपॉन में ओबी हो गया। तो कॉस 90-फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। एंड ओपी अपॉन में ओबी आपका एग्रीगेट रहेगा। तो यहाँ से ओबी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ओपी अपॉन में साइन फाई। अब देखो 1 अपॉन साइन फाई क्या होता है, कोसेक फाई। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, पी कोसेक फाई, पी कोसेक फाई। अब इन ओ ए और ओबी की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में डाल देते हैं। समीकरण नंबर 1 में डालेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ध्यान से समझना। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन में पी सेक फाई प्लस वाई अपॉन में पी कोसेक फाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉस फाई, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा, वही कैसे हमने लिखा है, वाई साइन फाई। अरे एलसीएम लोग इसे काटोगे तो आंसर तो ये आएगा, है ना? तो यहाँ से पी कॉमन आके यहाँ पे आ जाएगा पी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई इक्वल टू पी। अब इसमें एक कमाल की बात ध्यान से समझना, देखो एक रेखा का टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो हम क्या लिख सकते हैं कि 90 - 5 प्लस थीटा इक्वल टू पी, सॉरी 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस का 90 प्लस 5। तो यहाँ से जो थीटा है वो आपके किसके बराबर आ जाएगा, 90 प्लस 5 के। बहुत खास रिजल्ट है। कभी कभार थीटा आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होता है तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ता है थीटा को, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और भी हम कर लेते हैं जिससे हमारा फायदा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा बातें। इन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x cos ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये फाई है, ठीक है ना, क्या है ये फाई है, ध्यान रखना ये फाई है, जिसमें है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, इस चीज का ध्यान रखना। जिसमें √3x प्लस, जैसे √3 है यानी 3 पे ही रूट लगा हुआ है और किसी पे नहीं है, √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 का अभिलंब रूप है, तो P5 ज्ञात कीजिए। ये देखो ये बहुत ही खास प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान से। कोई इक्वेशन क्या दे रखी है, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपको समीकरण दे रखी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो √3x प्लस y इक्वल टू -2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, माइनस इधर से कॉमन ले लेता हूँ, माइनस मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -y इक्वल टू 2। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो x cos 5 प्लस y sin 5 की रेखा की समीकरण जिसमें ये अभिलंब रूप है, तो अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हम क्या करें, x और y के जो गुणांक है उनका क्या कर दो, वर्गमूल निकाल दो, उनका वर्ग करके वर्गमूल निकाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, -√3x, ये इस क्वेश्चन की खास बात थी जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अंडर रूट में -√3x -√3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, कि y का गुणांक क्या है, इधर 1 है, -1 है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का y अपॉन में -√3 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऊपर क्या है, -√3x है, नीचे क्या आ जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1, तो 4/2 आ जाएगा, यहाँ पे y/2, ये 2 से 2 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos 5 इक्वल टू -√3/2, क्योंकि x क्या होता है, x cos होता है, तो यहाँ से √3/2 आ जाएगा, और sin 5 क्या हो जाएगा, -1/2। तो देखो हमें फाई दिया नहीं, तो हमें फाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो फाई की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, देखो cos 5 -√3/2 और -1/2, यानी कि क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से देखो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू हमें चाहिए थी, देखो फाई आपका यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा, फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री, बट
आपके फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210 डिग्री। ठीक है, एंड थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाती है, 90 प्लस 5। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 90 प्लस 210 इक्वल टू 300। पर आपका एक वामावर्त दिशा में कोण होता है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये हमारा आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।